नमस्ते फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 67वीं बीपीएससी, सीडीपीओ, ऑडिटर, एओ, बीएसएससी और बिहार एसआई के साथ साथ बिहार के अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है उसका 8वां वीडियो आज मैं आप लोग के समक्ष लेकर आया हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें क्राउन और लुसेंट बिहार सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो ग्रेडअप आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। ग्रेडअप भारत का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी कराया जाता है। अब तक लगभग 3 करोड़ से अधिक स्टूडेंट इस पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं और लाभ उठा रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे कूपन कोड आज तक 50 से अगर ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेट रूप से आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के कोर्स को ज्वाइन करते हैं आज तक 50 कूपन कोड यूज़ करके, तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इसके वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर आप इसके ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए जानते हैं बिहार सामान्य ज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, अब तक बिहार एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत 7 वीडियो जो अपलोड किया जा चुका है, उससे आगे आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको जीएस आज तक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहीं पे इसका पीडीएफ भी डाल दिया जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज 7वें वीडियो से आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो 75वां प्रश्न है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। बिहार को सबसे पहले मुगल साम्राज्य में अकबर ने ही मिलाया था। अकबर के समय से ही बिहार जो है मुगल साम्राज्य में विलीन हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा जो है 1580 में दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1580 में मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया बिहार को। नेक्स्ट प्रश्न है, 77वां प्रश्न है कि पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? ठीक है, पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो पटना की विजय में मुगल शासक जो भाग लिए थे वो थे अकबर। ठीक है, अकबर ने ही सर्वप्रथम बिहार को जीता था, तो इसलिए पटना की विजय में सबसे पहले किसने भाग लिया था? अकबर ने भाग लिया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? ठीक है, मनेर में बंगाल के सुल्तान से किस मुगल शासक ने भेंट की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं। सबसे पहले हुमायूं ने ही यहाँ के जो बंगाल के जो सुल्तान थे उससे मनेर में भेंट की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का दर्शन किया था? ठीक है, मनेर की बड़ी दरगाह का दर्शन करने वाले मुगल शासक कौन थे? तो दोस्तों, ये थे अकबर। ठीक है, बड़ी दरगाह का सबसे पहले मनेर के बड़ी दरगाह का दर्शन करने वाले कौन थे? अकबर थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल राजकुमार ने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? कहाँ शरण ली थी? बिहार में शरण ली थी। तो ये मुगल राजकुमार कौन थे जिन्होंने बिहार में शरण ली थी? तो ये थे शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां के जब राज्य में विद्रोह हुआ था तो उस समय उन्होंने कहाँ शरण लिया था? बिहार में शरण लिया था। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुगल कालीन बिहार में कितने प्रमंडल या सरकारें थी? ठीक है, मुगल कालीन बिहार में कितने प्रमंडल या सरकारें थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुगल काल में 7 प्रमंडल में बटा हुआ था बिहार। ठीक है, कितने प्रमंडल में? 7 प्रमंडल में बटा हुआ था। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? बिहार में सर्वाधिक विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुए थे? तो सर्वाधिक विद्रोह की अगर बात करें दोस्तों तो अकबर के समय में ही सबसे अधिक विद्रोह देखने को मिला था बिहार में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 82वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल बताइए। ठीक है, तो राजकुमार अजीम के बारे में आप लोग जानते होंगे। अजीम के नाम पर ही पटना का नाम अजीमाबाद रखा गया था। तो अजीम जो यहाँ के कार्यकाल थे, अजीम जो जब यहाँ का क्या कहते हैं सूबेदार था या फिर यूं कहें कि प्रांतपति था, तो उसका जो कार्यकाल था बिहार में 83वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसका कार्यकाल क्या था? 1702 से 1712 के बीच यहाँ उन्होंने
प्रांतपति के रूप में अपना पदभार संभाला था अजीम, और पटना को अजीमाबाद के रूप में विकसित किया था। नेक्स्ट है, राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने में कितना खर्च लगा। अजीमाबाद मतलब वर्तमान पटना जो है, तो राजकुमार के द्वारा अजीमाबाद को बसाने में जो खर्च लगा था दोस्तों, वो लगा था 1 करोड़ रुपए। कितने लगे थे? 1 करोड़ रुपए लगे थे उस समय। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी थी। तो औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी थी? ये थी 8। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल सूबेदार ने रोहतास में अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ? रोहतास में अपनी राजधानी बनाई थी किस मुगल सूबेदार ने? तो ये मुगल सूबेदार थे राजा मानसिंह, जिन्होंने कहाँ? रोहतास में अपनी राजधानी बनाई थी, राजा मानसिंह। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने खोखरा देश, जो वर्तमान में क्या है, छोटा नागपुर का प्रदेश जो है, उसको खोखरा देश या खोखरा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो खोखरा देश पर विजय हासिल करने वाले कौन थे? तो दोस्तों खोखरा देश पर विजय हासिल करने वाले थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 88वां प्रश्न है कि अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था। तो बिहार के सूबेदार ये सभी थे, मुनीम भी थे, अब्दुल रहीम भी थे, असद बेग भी थे, लेकिन इन सब में सबसे महान और सबसे प्रसिद्ध जो था वो था राजा मानसिंह। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई। तो ये प्रश्न ऑलरेडी पीछे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ रिपीट हो गया है। तो ये कौन थे? राजा मानसिंह थे। कौन थे? ये राजा मानसिंह थे। और 90वां प्रश्न है कि बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना इमारत कौन सा है। तो बिहार में जो भी है ये सभी मुगल कालीन इमारत ही हैं, लेकिन इन सब में सबसे पुराना की बात की जाए तो सबसे पुराना जो है वो है हाजीपुर के जामा मस्जिद। कौन है? सबसे पुराना जो है वो हाजीपुर के जामा मस्जिद इन सब में पुराना है मुगल कालीन इमारतों में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 90वां प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया। तो बिहार पर जो है दिल्ली का नियंत्रण समाप्त अगर बात करें तो समाप्त हो गया था फारुखसियर के समय में ही। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। फारुखसियर के समय में क्या हुआ था? बिहार पर से नियंत्रण समाप्त हो गया था मुगलों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था। तो मोहम्मद सादिक की बात करें तो मोहम्मद सादिक जो है वो किसके समय में बिहार आया था। तो दोस्तों वो आया था जहांगीर के समय में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ, ठीक है, अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था। तो अब्दुल लतीफ जो है मुगल शासक की बात करेंगे तो ये अकबर के समय में बिहार आया था। ठीक है, किसके समय में आया था बिहार। तो 93 प्रश्न का ए जवाब हो जाएगा, अकबर के समय में आया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति कौन नियुक्त किया था। ठीक है, राजा मानसिंह को हम लोग देखे हैं कि सबसे प्रसिद्ध प्रांतपतियों में से था राजा मानसिंह। तो इनको जो नियुक्त करने वाले थे वो थे अकबर। कौन नियुक्त किए थे? अकबर नियुक्त किए थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और राजा मानसिंह रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। आप लोग पिछले प्रश्न में देखे हैं कि राजा मानसिंह ने किसको राजधानी बनाया था? रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में बिहार का प्रांतपति किसे नियुक्त किया। 1621 में बिहार के प्रांतपति किसे नियुक्त किया? कौन? जहांगीर से। जहांगीर के बारे में बात है। तो जहांगीर ने प्रांतपति किसे नियुक्त किया था? वो थे राजकुमार परवेज। कौन थे? राजकुमार परवेज को इन्होंने 1621 में यहाँ का प्रांतपति या सूबेदार कह सकते हैं नियुक्त किया था। नेक्स्ट है राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार किसने नियुक्त किया था? तो अजीम को औरंगजेब नियुक्त किया था। कौन किया था? औरंगजेब नियुक्त किया था बिहार का सूबेदार। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 96वां प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। ठीक है, मुगल सम्राट की बात हो रही है जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। तो बिहार में राज्याभिषेक किसका हुआ था? फारुखसियर का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसी फारुखसियर के समय में जो है बिहार पर से नियंत्रण मुगलों का लगभग समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है 98वां प्रश्न है कि किस मुगल शासक के काल में बिहार और बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया था।
तो दोस्तों बिहार पर जो बंगाल का नियंत्रण स्थापित हुआ वो बहादुर शाह प्रथम के समय में हो गया था। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के समय में, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है? मुगल कालीन बिहार का गवर्नर इसमें से कौन रहा है? तो दोस्तों ये सभी सुजात खां, मुकर्रब खां और सईद खां, ये सभी बिहार के गवर्नर रहे हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 100 प्रश्न है कि बिहार में मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ, और बिहार में अगर बात करेंगे तो फारुखसियर का हुआ, और अंग्रेजों के संरक्षण की बात हो रही है कि अंग्रेजों के संरक्षण में, ठीक है, अंग्रेजों के संरक्षण में राज्याभिषेक किस मुगल शासक का हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही जवाब। शाह आलम द्वितीय का जो राज्याभिषेक हुआ वो अंग्रेजों के संरक्षण में बिहार में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? व्यापार की बात हो रही है, किस महाद्वीप से होता था? तो बिहार एशिया, अफ्रीका, यूरोप सभी के साथ व्यापार होता था, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 102वां प्रश्न है कि बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताइए। तो बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ अगर उदाहरण की बात की जाए तो वो उदाहरण है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। ठीक है, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा मुगल स्थापत्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जबकि जामा मस्जिद जो है वो सबसे पुराना मुगलों का स्थापत्य कला में काउंट होता है। ठीक है, बिहार में। और नेक्स्ट है कि बिहार में मनेर स्थित शाह दौलत मकबरा किसने बनवाया था? शाह दौलत का मकबरा जो है वो किसने बनवाया? ठीक है, तो शाह दौलत का मकबरा जो है वो बनवाया था दोस्तों इब्राहिम खां काकर ने। ठीक है, इब्राहिम खां काकर ने शाह दौलत के मकबरा को बनवाया था, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। ठीक है, शाह दौलत का मकबरा के संबंध में पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, और ये इसका निर्माण जो है वो अकबर कालीन जो मुगल कालीन शैली थी उसका प्रभाव इस पर काफी था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, लाल पत्थर से भी बना था और मुगल कालीन स्थापत्य का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव भी था, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 105वां प्रश्न है कि 1556-57 में अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार के लिए मिथिला का राज्य उसे सौंप दिया था? ठीक है, तो चूंकि अकबर जो है विद्वानों का काफ़ी सम्मान करते थे, तो उन्होंने 1556-57 में अकबर ने क्या किया कि महेश ठाकुर की विद्वता को देखते हुए मिथिला सौंप दिया था, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? ठीक है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो दोस्तों शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार जो था वो शाइस्ता खां था। कौन था? शाइस्ता खां था, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार में मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो दोस्तों अगर अकबर की बात करेंगे तो अकबर मुगल साम्राज्य में बिहार को मिला लिया, बिहार और बंगाल को कब मिला लिया था? 1576 में ही मिला लिया था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल के सूबे का अंग मान लिया था? ठीक है, मुगल काल में बिहार को बंगाल का अंग कब मान लिया था? बंगाल का अंग इसको कब माना गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1733 ईस्वी में बंगाल का अंग मान लिया गया था बिहार को। दोस्तों तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और आपका मेडिएवल हिस्ट्री यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो से मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न को देखेंगे, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री को। और दोस्तों अगर चाहते हैं कि आप इसका PDF ले तो इस लिंक से जुड़ा हुआ आप टेलीग्राम ग्रुप देख लीजिएगा सर्च करके, और वहां ज्वाइन करके इसका PDF भी ले सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी BPSC की तैयारी अच्छे से कर सके, CDPO की तैयारी अच्छे से कर सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।